हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद गोपी। अभी हम सेंसेक्स में कल क्या लेवल्स दिए थे और उसमें कौन सा टारगेट्स दिए थे, वो हिट हुए या नहीं, वो देखेंगे पहले। उसके बाद कल 23rd को मार्केट कैसा रहेगा, टारगेट क्या रहेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, विल एनालाइज दैट। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कल हमने बोला था इफ़ वी क्लोज अबव दिस विच इज 82,400 के ऊपर क्लोज हुए तो 540 का टारगेट और 82,700 का टारगेट बोले थे। मगर देखिए, स्टार्टिंग के दो कैंडल में ही दोनों टारगेट्स हो गए, उसके बाद रिवर्सल। आपको याद रहा होगा, मैं जब भी बोलता हूँ ना, जो भी टारगेट्स देता हूँ ना, वहाँ पे रिवर्सल का भी 70-80% चांसेस रहते हैं। कौन कौन सा भी टारगेट का जोन रहने दीजिए, वहाँ से रिवर्सल होने का चांसेस 70% रहता है। तो आप देखिए, सेकेंड कहने से उसके ऊपर थोड़ा ऊपर गया, फिर बाद में इट स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। सो आप ये जो बोला था ना मैंने, इसके ऊपर गए तो ये फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुए तो यू कैन लुक फॉर पीई ट्रेड्स। ये कर सकते हैं आप। फर्स्ट कैंडल जब भी है ना आपके ऊपर रहे तो कॉल का देखिए, डाउन फर्स्ट कैंडल लो ब्रेक हो गया तो पीई का देखिए। ज़्यादा कंफ्यूजन, जो भी बंदे को ट्रेड कैसा करना है समझ में नहीं आ रहा है ना, यू कैन डू वन थिंग। फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल होते ही जस्ट मार्क 5 मिनट्स का कैंडल हाई एंड लो। ये फर्स्ट कैंडल है ना, इसका हाई और लो मार्क कर लीजिएगा। देखिए, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो एक ट्रेड ले सकते हैं आप लोग। टारगेट्स तो जो मैंने दिया उस हिसाब से कर सकते हैं, आर एल्स आपकी मर्जी। आप यहाँ पे कुछ है, नहीं तो यहाँ पे कुछ है, 50 पॉइंट्स ले लिए, 100 पॉइंट्स ले लिए, इफ़ यू आर डन देन इट्स गुड। ये बहुत बढ़िया लॉजिक होगा नए बंदों के लिए। दिस इज कॉल्ड ओ आर बी टी। ओ आर बी टी ब्रेकआउट बोलते ना, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। ठीक है, आई एम आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ये मैं बाद में और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। सिंपल टर्म्स है, जो भी नया है या गाइस हु आर कंफ्यूज, डू वन थिंग। फर्स्ट 5 मिनट्स 9:15 का कैंडल 9:20 तक क्लोज होने दीजिए, ट्रेड मत करिएगा। उसके बाद उसका हाई और लो इंक्लूडिंग विक, उसका एक जोन मार्क कर लीजिएगा जैसे मैंने किया। उसका ऊपर एक कैंडल क्लोज हुआ और वो कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, देन लुक फॉर सीई ट्रेड्स। सेम थिंग अपोजिट, उसका कैंडल लो ब्रेक हुआ, लो ब्रेक होने के बाद एक कैंडल क्लोज हुआ और उसका लो ब्रेक हुआ तो देखिए, ये एक कैंडल क्लोज हुआ ना, राइट, इसका लो ब्रेक हुए तो ट्रेड ले लीजिएगा। समझ में आना, दिस आई विल एक्सप्लेन इन वन मोर। और एक वीडियो बनाऊंगा ओ आर बी टी का, उसमें समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, राइट, दैट्स हाउ। मैं तो आज मेरा ख्याल से अप साइड का ट्रेड्स नहीं किया था मैंने, डाउन साइड का किया था, फिर यहाँ पे किया था आफ्टर 2:30 आई डन, आई हैव टेकन 2 ट्रेड्स आज। माय डे वाज वेरी गुड एक्चुअली, इफ़ यू स्पीक, आई टोल्ड यू गाइस राइट, मैं एक 50K से ट्रेड करता हूँ। आज आई मेड अराउंड 20% प्रॉफिट टुडे विथ 50K। तो कल एक 10% बनाया था, आज एक 20, सो वी मेड ऑलमोस्ट 30% इन 2 डेज 50K का। तो आप से देख सकते हो, छोटे कैपिटल से भी यू कैन मेक गुड मनी, बट यू शुड नो वे टू ट्रेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यू शुड नो वेयर यू आर नॉट सपोज टू ट्रेड। जहाँ पे ट्रेड नहीं करना ना, वो आप सीख के ना
आपका कैपिटल बच जाएगा, एसएल हिटिंग बच जाएगा, लॉसेस बच जाएंगे. You guys have to learn where not to trade. That is very important. Other things everyone can do. स्ट्रैटेजी बना लिए, आपने एक स्ट्रैटेजी बनाया, वो उसके ऊपर क्लोज हो गए तो ले सकते हो, सब वो सब एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन. आप इंडिकेटर यूज़ करो, कुछ भी आपका जो स्ट्रैटेजी है इंडिकेटर वाइज है या अपना प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी हो आप कर सकते हो, मगर यू शुड नो वेयर नॉट टू ट्रेड. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग. ओके, हाँ देखिए ये हो गया. सो डाउन साइड का कुछ ट्रेड ही नहीं था, राइट. दैट्स हाउ इट इज. तो कल क्या रहेगा, सिंपल हम देख लेंगे. अब क्या है, देखो अब देखिए मार्केट इसका ऊपर क्या है, इसके ऊपर तो यही है हाई, राइट राइट. और एल्स इसका इसको ही फिबोनाची लगा लीजिएगा, सिंपल. आज का हाई और आज का लो. और आप देखिए वी आर ऑलमोस्ट क्लोजिंग अबव और गोल्डन जोन के ऊपर क्लोज हो गया तो देन वी हैव टू लुक फॉर अदर साइड. कॉल साइड का ट्रेड देखना चाहिए. सो मैं ये पुराना वाला निकाल देता हूँ. ये निकाल देंगे. देखिए आपको इसके ऊपर विच इज व्हाट, अपना ट्रेंड लाइन के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो 15 मिनट्स में जाके देखिए, देखिए इसका ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो विच इज लाइक 82,460 देख पकड़ लीजिएगा. 82,460 के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो यू कैन टेक ए अपसाइड का ट्रेड एंड टारगेट रहेगा 42 82,460 से 82,580 तक, राइट. उसके बाद टारगेट रहेगा थोड़ा नीचे लगा 82,720 का, राइट. ये दोनों टारगेट रहेंगे अपसाइड का. इसके ऊपर भी जा सकते हैं ना, जा सकते हैं. देखिए एक 760 का है और एक 800 का भी है टारगेट. ये तीनों टारगेट्स आप देख सकते हो. अपसाइड का, डाउन साइड का क्या है सर, डाउन साइड का सिंपल आप लगा लीजिए ए ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल क्लोज होना चाहिए विच इज बिलो गोल्डन जोन. यहाँ पे नीचे क्लोज हो गया तो विच इज़ लाइक 82,070 के नीचे क्लोज हो गए तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 82,070 का टारगेट. थोड़ा ऊपर लगा ले थोड़ा, राइट. या 82,080 के नीचे क्लोज हुए तो 81,900 का टारगेट है. उसके नीचे अब नीचे गए तो एक है 81,820 का, और उसके भी नीचे गए तो ये रहेगा आपको, ये रहेगा 81,860 का, 81,665 का. These are the three targets on the down side. तो ध्यान में रखिएगा ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हुआ 82,460 के ऊपर, देन 580, 720 और 800 का टारगेट है. नीचे देखिए ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हुआ 82,70 डाल लीजिए. 82,070 के नीचे क्लोज हुआ, टारगेट रहेगा 82,900. उसके नीचे रहेगा 82,820 और 82,680, 81,680, राइट. दीज आर द टारगेट्स. तो ध्यान से जो मैंने बोला था ना ORBT का, वो भी ध्यान पे देखिए. इफ नॉट 5 मिनट्स यू कैन पुट इट एज 15 मिनट्स का भी कैंडल देख लीजिएगा. 950 से 930 तक छोड़ दीजिएगा, मार्केट मार्क कर लीजिएगा, देन यू कैन डू. उस पर एक बार एक मैं वीडियो बनाऊंगा ORBT का. वेरी इजी रहेगा, बट वेरी इजी रहेगा आपको करने के लिए, मगर देर आर फ्यू थिंग्स विच वी नीड टू ऐड टू दैट. वो सब मैं एक वीडियो बना के उसमें पूरा समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, राइट. दैट्स अबाउट इट. आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रेफर योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब प्लीज़. गुड नाइट, और कल मिलते हैं और एक वीडियो में. बाय, हैप्पी ट्रेडिंग.